पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ माय ब्रदर, और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आजकल जो दुनिया के जिस तरह हालात जा रहे हो, हर मुल्क जो है ना एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो है ना इससे आगे निकल जाऊं। तो इसी दौर में जो है ना भारत जो है ना बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जिनको पीछे छोड़ चुका है, और इस वक्त जो उसका मुकाबला है वो चाइना और जो है ना अमेरिका के साथ। तो आइए इस वीडियो में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जो हम जानने वाले हैं। कोशिश करनी कि आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी रहना है। वीडियो पसंद आए तो कोशिश करें कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए गाइस, ये वीडियो देखते फिर इस पर बात करेंगे। ये है भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जो 2027 तक अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है। और IMF के अनुसार भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत पहले ही PPP GDP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर $14.6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है, बल्कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है। भारत में ही दुनिया के सबसे अधिक अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसके चलते भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार कर रहा है। फिर चाहे बात हो रोड नेटवर्क की, तो लगभग 67 लाख किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क के साथ भारत आज रोड नेटवर्क में USA के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है, जिसमें कई मेजर एक्सप्रेसवेज, टनल्स, वर्ल्ड क्लास ब्रिजेस, फ्लाईओवर शामिल हैं। वहीं करीब 68,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क के चलते भारत दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है। साथ ही मेट्रो रेल के मामले में भी करीब 1,000 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल नेटवर्क के चलते आज भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। इसके अलावा पिछले कई सालों में देश के कोने कोने में नए एयरपोर्ट्स, सीपोर्ट, डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर बन रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बिजनेस के मामले में भी भारत सरकार की अट्रैक्टिव बिजनेस पॉलिसी के कारण दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में अपना प्रोडक्शन शुरू कर रही हैं, जिससे भारत अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है और 1.45 मिलियन यानी कि 14.5 लाख सैनिकों के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिनके पास घातक परमाणु हथियार है। इसके अलावा भारत अपनी मिलिट्री का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। भारत न केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सेना पर ध्यान दे रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। भारत दुनिया के उन 4 देशों में से एक है जिन्होंने एंटी सैटेलाइट हथियार विकसित किए हैं, जिसका अर्थ है कि भारत किसी भी देश की सैटेलाइट को नष्ट करके उनकी संचार प्रणाली को खत्म करने की क्षमता रखता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक 36 विभिन्न देशों के लिए 43 विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, UK और रूस के सैटेलाइट भी शामिल हैं। मंगल ग्रह पर पहली बार में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश और मून के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला देश भी भारत ही है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च करके एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। भारत चीन को पीछे छोड़ अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है और भारत के पास दुनिया की सबसे ज्यादा यंग वर्क फोर्स है, जिसकी 50% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है।
ये यंग वर्क फोर्स अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। $900 बिलियन से अधिक इंडस्ट्रियल आउटपुट के साथ भारत दुनिया के 5 सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों में शामिल है। और जिस तरह से भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बन जाएगा। इस इंप्रेसिव ग्रोथ के कारण भारतीयों की संपत्ति भी तेजी से बढ़ रही है। आज $18 ट्रिलियन की संपत्ति के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे धनी देश बन चुका है। और जिस गति से भारत की संपत्ति बढ़ रही है, 2030 तक भारत की संपत्ति $30 ट्रिलियन को पार कर जाएगी, जिससे भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे धनी देश बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था और संपत्ति की वृद्धि के साथ न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भी भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश कर रही हैं। इसी कारण से आज भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ प्रमुख स्टॉक मार्केट है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टॉक मार्केट, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रियल एस्टेट बाजार, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम और पहले से ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या एक सुपर पावर यानी कि महाशक्ति बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। गाइस बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना कि जो नेक्स्ट जो कुछ वर्ष जो गुजर चुके हैं उनमें कितनी तेज़ी के साथ भारत ने अपने आप को ग्रोथ किया और कितनी तेज़ी के साथ तरक्की की। तो मैं तो कहता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में आने वाले मेरे ख्याल में चंद सालों के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 2030 या 40 तक तो मेरा ख्याल में कि भारत जो है ना दुनिया का टॉप यानी कि नंबर 1 पे आ चुका होगा हर लिहाज से। देखिए कि वहाँ की जो यंग जनरेशन है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बड़ी इसमें बड़ा टैलेंट है और जो है ना उनके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है और बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो वहाँ पे जो है ना जिस तरह के वो अपने मुल्क में काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे जो यंग जनरेशन जो है ना उनकी जो जहनीत है ना वो खुद ही आप अंदाज़ा लगा लें कि वो काफ़ी जो है ना इंजीनियर, डॉक्टर। अब देखिए कि दुनिया का जो बेहतरीन किस्म के डॉक्टर है ना वो भारत के अंदर मौजूद हैं जो कि हार्ट सर्जरी करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ऐसे डॉक्टर मौजूद नहीं कि जो कि हार्ट सर्जरी कर सकें यानी कि। और लेकिन जो है ना भारत के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो है ना दुनिया बहुत से ऐसे मुल्क हैं, हमारे पाकिस्तान से भी लोग जो है ना वहाँ पे जो है ना हार्ट की सर्जरी करवाने जाते हैं और इसके अलावा जो है ना जिगर और लीवर तो उसकी जो है ना मसाइल जो उसकी बीमारियां जो है ना या वहाँ का जो है ना ट्रांसलेट करवाना या इस तरह के जो करने के ऑपरेट है तो उसके लिए जो है ना भारत के अंदर जाते हैं। तो खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि यार वहाँ की कितनी जो है ना ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे की यंग जनरेशन होगी या उनकी एजुकेशन सिस्टम क्या होगा। वो देखिए कि कितने अच्छे बेहतरीन डॉक्टर जो कि अब शुमार किया जा रहा है। तो अब खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि मेरा ख्याल में हर तरफ से आगे जा रहे हैं, बिल्कुल आगे जा रहे हैं। जो है ना डॉक्टर या जो पाकिस्तान भी है ना वो जो हमारा पाकिस्तान है ना तो वो अभी आपको पता नहीं होगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। जो उनकी न्यू जनरेशन पढ़ी लिखी है ना जो यानी कि ग्रेजुएट बंदे वो बाहर चलेंगे। क्यों चलेंगे? उनकी वो जो उनको मोटिवेशन नहीं मिलता, मोटिवेशन नहीं भी उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। आप देखें ना कि भारत के अंदर अगर कोई काम बंदा करता है ना तो उसको फुल सपोर्ट की जाती है और उनको जो है ना हौसला अफजाई की जाती है। बाकी इस वीडियो में जिस तरह बताया जा रहा था कि कुछ वर्ष बाद जो है ना आने वाले फ्यूचर में जो है ना भारत दुनिया का जो बेहतरीन किस्म का मुल्क टॉप 10 पे आ चुका होगा, जिसमें जो है ना जिससे चाइना और अमेरिका उसको जो है ना पीछे छोड़ चुका होगा। तो हम बिल्कुल इस बात से एग्री हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उनकी मेहनत को उनको फल मिल भी रहा है और आने वाले वक्त में मिलेगा भी। तो देखिए कि कुछ वक्त पहले की बात करें तो भारत के बारे में जो है ना यही लोग जो है ना मजाक उड़ाया करते थे कि यार वहाँ पे देखिए कितनी गुर्बत है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहे हैं। लेकिन अब जो है ना वहाँ पे बहुत कुछ जो है ना बेहतर हो चुका है और जो है ना काफ़ी कुछ जो है ना बेहतरी आ चुकी है। तो ये क्यों हुई है कि उन्होंने जो है ना मेहनत की और मज़ीद मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को जो है ना और स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बात होती है गाइस, जो जिंदा कौमें होती हैं ना वो अपने आप को जो बेहतरीन करने के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात अंत तक मेहनत करते हैं
तो आप खुद ही देखिए कि वहाँ पे कितनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जिसमें टाटा महिंद्रा जो गाड़ियाँ उनकी मैन्युफैक्चर की जा रही है वहाँ पर, और बड़े बड़े जो ट्राले, और इसके अलावा वहाँ पे तो भाई ट्रेनें बनाई जा रही हैं। पहले तो जर्मनी और फ्रांस या बड़े बड़े मुल्कों से ट्रेनें मंगवाई जाती थी, जापान से मंगवाई जाती थी, लेकिन अब वही ट्रेनें जो है ना वहाँ पे बनाई जा रही हैं। अब वही कोचेज जो है ना भारत के अंदर बनाई जा रही हैं, और जो है ना 10 मुल्कों को जो है ना कोचेज या ट्रेनें भारत सेल कर रहा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि वो कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है। लेकिन अब वो जो है ना टक्कर दे रहा है जनाब अली किसको, चाइना को, क्योंकि चाइना जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे, अब उसके बराबर आ चुका है। हो सकता है कि आने वाले कुछ चंद सालों में जो है ना चाइना से भी आगे निकल जाए। तो ये होती है जी मेहनत। अगर आज हम भी मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि हम भी जो है ना भारत के साथ कदम से कदम मिला सके, लेकिन ऐसा होना शायद नामुमकिन भी है और बहुत मुश्किल भी है। कि देखिए ना कि अब वो तो हमसे तो तकरीबन 100 साल आगे ही है वो, लेकिन अब उस तक पहुंचने के लिए हमें जो है ना मजीद 100 साल एडवांस जाना पड़ेगा। तो ऐसा होना नामुमकिन है। बाकी बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी होती कि यार जो है ना कि हम आज़ाद तो साथ साथ ही हुए थे, लेकिन जो है ना हम काफ़ी पीछे रह गए और भारत हमसे काफ़ी आगे निकल गया। तो जो गोरे हैं ना, उनकी जो कहें कि ना उनको जो सबक सिखाया था ना हमने मिल के सिखाया था, कि हमारी ये सब की मेहनत थी, अनथक मेहनत थी कि हमने आज़ादी हासिल की और मिल के आज़ादी हासिल की। लेकिन आज़ादी हासिल करने के बाद जो है ना जो भारत ने मेहनत की, और मेहनत तो हमने भी की है, पब्लिक हमारी मेहनत करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमसे ऊपर है ना वो थोड़े से जो है ना मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ बैठ के खाते हैं, और इसकी वजह से जो ना हमारा मुल्क जो है ना इस हाल में चला गया है। और अगर देखिए ना कि वहाँ के जो पॉलिटिक्स है वो करते भी हैं, नहीं है कि खाते नहीं है, खाते भी हैं, लेकिन वो मेहनत भी करते हैं। तो उनकी मेहनत का ये नतीजा है कि अब जो है ना भारत काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।